वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 46 नंबर क्लास लेके आए। आज प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की हर रोज आपको शाम 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा टाइम को चेंज किया है और इस क्लास को 9 बजे करने का निर्णय किया है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो 8 बजे का समय है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए 9 बजे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया, पर्सनली भी कहा था कि सर इसको 9 बजे कर दिया जाए, क्योंकि 8 बजे का टाइम थोड़ा सा सेटिंग खाने वाने का टाइम होता है। तो 9 बजे इस क्लास को अब कर दिया गया है। हर रोज अब आगे से आपको 9 बजे ये क्लास मिलेगी, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की, जिसमें राजस्थान जीके का एकदम बेहतरीन तरीके से संग्रह होगा। और आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर पर हम चर्चा करेंगे। और कल याद रखना, कल हम पर्यटन पर बात करेंगे। किस पे? पर्यटन पे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है। यह किस नदियों के संगम पर है? पहले छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर विभाग है वो किसके अधीन है? वर्तमान में किस मंत्री के? तो इंदिरा गांधी नहर विभाग है जो उदयलाल अंजना है उनके अधीन ये विभाग उन्हें दिया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज से होता है। यह किस नदियों के संगम पर है? तो सीधी सी बात है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ है। हरिके बैराज से ही कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो टॉप 50 क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर के है, ये याद रखना। सभी विद्यार्थी टॉपिक पढ़ के आए होंगे, आशा करता हूं मैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कल आपके लिए टॉपिक होगा पर्यटन। पर्यटन के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट आपका होगा, तो हो सकता है टॉपिक वाइज ही हमारा ये वीडियो चलता रहे। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 649 किलोमीटर है। कितनी? 649 किलोमीटर। और 692 किलोमीटर क्या है? तो ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना, राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। कितनी? 204 किलोमीटर। आपको पता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन राज्यों में इसकी अलग अलग लंबाई है। जैसे 169 पंजाब और हरियाणा में है और 35 किलोमीटर इसकी लंबाई कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। तो ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, राजस्थान फीडर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? जब वो सतलज ब्यास, इसे सतलज ब्यास के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के खारा या खखारा गांव कहते हैं, या खरखेड़ा गांव भी कई इसको कहते हैं, वहां से ये प्रवेश राजस्थान में करती है। कहां से? हनुमानगढ़ जिले में। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? हम टोटल पढ़ते हैं 649 किलोमीटर। उसमें से अगर हम 204 किलोमीटर फीडर निकालें तो कितनी बच जाती है? तो हमारे पास बच जाती है 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर की लंबाई है। ये याद रखनी है आपको। टोटल लंबाई 649 है, उसमें से जब आप राजस्थान फीडर की लंबाई निकाल दोगे तो वो आपकी मुख्य नहर की लंबाई आ जाएगी, वो 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम मुख्य बिंदु कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम मुख्य बिंदु, एक एक बिंदु लेके आया हूं मैं, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि सीधे सीधे एग्जाम में पुट हो। तो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम मुख्य बिंदु पूछे तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। कौन सा? मोहनगढ़ जैसलमेर। सीधा पेपर में आ जाए, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो गडरा रोड बाड़मेर करना है, क्योंकि इस मोहनगढ़ से तीन उप शाखाएं निकलती है, गिरवा, दीर्घा और एक और शाखा गडरा। तीन शाखा निकलती है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो यहां तक है, क्योंकि आगे उप शाखा है। मुख्य बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये इस बात को याद गांठ बांध लेना, मुख्य बिंदु। सीधा पेपर में आए, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो गडरा रोड है। मुख्य बिंदु पूछे तो मौलगढ़ है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में किस तहसील से प्रवेश करती है? अब जिला पूछा था हनुमानगढ़, तहसील पूछे तो टिब्बी तहसील, और गांव पूछे, अगर आपसे टिब्बी तहसील का गांव पूछे तो मैंने आपको बता दिया, कहीं तो खखारा आता है, खखारा गांव, या खरखेड़ा गांव आता है। पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जिले तहसील तो सारे पूछ चुके हैं, गांव पूछ सकता है। इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी मुख्य शाखाएं निकली है? इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी मुख्य शाखाएं, शाखा लिफ्ट नहर नहीं, शाखाएं कितनी निकली है? जैसे अपने नाम लेते हैं ना, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा, दंतौर शाखा, रावतसर शाखा, बिरसरपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बिरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो 9 शाखाएं नाम ही मैंने बता दी। कितनी? 9। और आपको पता है एक, आपको पता है अपवाद है,
एक अपवाद है। कौन सी? रावतसर शाखा जो बाईं तरफ से निकलती है। 8 शाखाएं दाईं तरफ से निकलती है और रावतसर जो शाखा है वो बाईं तरफ से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर की बिसलपुर शाखा, इंदिरा गांधी नहर की बिरसल है ये, बिरसलपुर शाखा किस जिले में है? 9 शाखा है अभी ना, अभी तक 9 शाखा दोबारा बता देता हूं। रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, उगल शाखा, दंतौर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल कोपा। ये 9 शाखा। बहुत सारे विद्यार्थी पश्चिमी राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं उनको अपनी अपनी शाखा किस नहर का पानी आता है कहते हैं ना, अनूपगढ़ शाखा का, सूरतगढ़ शाखा का, दंतौर शाखा का, तो जानते भी हो। तो ये जो बिरसलपुर शाखा है वो बीकानेर से संबंध रखती है। इंदिरा गांधी नहर पर वर्तमान में कितनी लिफ्ट नहरें संचालित है, यानी कितनी लिफ्ट नहरें हैं वो चल रही है, जिससे पानी पहुंचाया जा रहा है। कितनी लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी ने, ऐसे प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखना 7 7 संचालित है, 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। टोटल 9, 7 संचालित है, 8वीं निर्माणाधीन है और 9वीं प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक कमांड एरिया किन जिलों में है? कमांड एरिया किन जिलों में आता है? इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक कमांड एरिया है वो बीकानेर और जैसलमेर के अंदर आता है। इंदिरा गांधी के निर्माण हेतु अंतरराज्य राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया? इंदिरा गांधी नहर के निर्माण हेतु अंतरराज्य राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया? 1950, 1958, 1961 या 1984? तो इसका गठन किया गया 1958 के अंदर। अंतरराज्य राजस्थान नहर बोर्ड का गठन 1958 में किया गया। इंदिरा गांधी नहर की प्रारंभिक रूपरेखा किस शासक के द्वारा बनाई गई? इंदिरा गांधी नहर की जो प्रारंभिक रूपरेखा है वो किस शासक के द्वारा बनाई गई? तो याद रखना शार्दुल सिंह के द्वारा बनाई गई। गंगा सिंह के बाद जो शासक बने थे शार्दुल सिंह के द्वारा ये रूपरेखा बनाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ कब किया गया? इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ कब किया गया? 31 मार्च 1958 को शुभारंभ श्री गणेश किया गया। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका शुभारंभ लोकार्पण किया गया 31 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को किसके द्वारा किया गया? देखो परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है, जो प्रश्न आने वाले हैं उनको मैं सारे समाहित करके लेके आया हूं। तो इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को किसके द्वारा किया गया? उस समय प्रधान गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। और उस समय आपको बताया कि गोविंद वल्लभ पंत उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सीधी सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया? किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया? यानी पहले जब इसका निर्माण हुआ था ये राजस्थान नहर थी, तो 1984 के अंदर इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया, क्योंकि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर 1994 को। और फिर उसके बाद में 2 से 3 नवंबर 1984 को इसका 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और 2 या 3 नवंबर आता है, कई जगह 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। इंदिरा गांधी नहर में सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर में सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब हुआ, यानी पहली बार इसमें जल कब छोड़ा गया? तो याद रखना 11 अक्टूबर 1961 को। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नौरंगदेश्वर वितरिका से सर्वप्रथम जल प्रवाहित किया गया। याद रखना कब? 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा नौरंगदेश्वर वितरिका से जल प्रभावित पहली बार किया गया। इंदिरा गांधी नहर की उप शाखाएं कौन सी है? वो बात मैं अभी कर रहा था। जो मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ जैसलमेर से लास्ट 3 शाखाएं निकाली गई है, लीलवा, दीर्घा, गडरा रोड, यानी उपयुक्त सभी तीनों शाखाएं। ये गडरा रोड लास्ट मुख्य उप शाखा है, लास्ट बिंदु है बाड़मेर तक, इसलिए तो कहते हैं कि इसका अंतिम बिंदु कहाँ पे? गडरा रोड है। ये तीनों ध्यान रखना उप शाखाएं। निम्न में से इंदिरा गांधी की कौन सी शाखा बाईं तरफ से निकाली गई है? ये शाखाएं हैं वो 3 उप शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा बाईं तरफ से निकाली गई है? तो ये रावतसर, अभी मैंने आपको बताया था ना, रावतसर शाखा है जिसको बाईं तरफ से निकाला गया है। बाकी सारी जितनी 8 की 8 है वो किस तरफ है? दाईं तरफ। हनुमानगढ़ जिले में सेमग्रस्त क्षेत्रों के उपचार का कार्य किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? आपको बताया इस इंदिरा गांधी नहर की वजह से हनुमानगढ़ क्षेत्र सबसे ज्यादा सेम से ग्रसित है।
दलदली भूमि का निर्माण हो चुका है, वहां पे इतना ज्यादा हो चुका है, इसलिए यूकेलिप्टस जिसको कहते हैं ना सफेदे के वृक्ष यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ये किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड के सहयोग से सेमग्रस्त क्षेत्रों का उपचार किया जा रहा है। इस योजना को नाम दिया गया इंडो डच योजना। इंडो डच योजना, इंडो का मतलब इंडिया, डच का मतलब हॉलैंड, हॉलैंड यानी नीदरलैंड। ये योजना शुरू की गई है नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से, पेपर में पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, सीधी सी बात है, कमर सहन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर लंबी है कमर सहन लिफ्ट नहर। कौन सी? कमर सहन लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम क्या था? टूणकन सर लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और गंगानगर को ये क्या करती है? जल उपलब्ध करवाती है। बीकानेर और गंगानगर को, कमर सहन लिफ्ट नहर को बीकानेर शहर की जीवन रेखा भी कहते हैं। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित है? जयनारायण व्यास, जिसका प्राचीन नाम था पोकरण लिफ्ट नहर, अब नया क्या नाम क्या हो गया? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर हो गया। इससे जैसलमेर और जोधपुर, ये 7 जो लिफ्ट नहर है ना, वहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही है, और सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यही जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से है कौन से नहीं। तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम पोकरण लिफ्ट नहर था, जैसलमेर जोधपुर लाभान्वित है। बागड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? बागड़सर लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम क्या है? तो याद रखना, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। बागड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो किस जिले में संचालित है? बीकानेर में। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में किस देश के सहयोग से आपनी योजना शुरू की गई है? हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में किस देश के सहयोग से आपनी योजना शुरू की गई है? तो याद रखना, जर्मनी के सहयोग से, और जर्मनी की कंपनी है के एफ डब्ल्यू के सहयोग से आपनी योजना शुरू की गई है, जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू है। उसके बाद में द्वितीय चरण में झुंझुनू और चूरू को शामिल किया गया है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम। देखो क्वेश्चन लिफ्ट नहरों से कितने क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 तो नया नाम, प्राचीन नाम, और कौन से जिले लाभान्वित है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, निश्चित है। और आगे ग्राम सेवक, पटवारी, रीट, इनमें तो पक्के क्वेश्चन श्योर आएंगे, ये ध्यान रखना, क्लियर है। और बीएसटीसी राजस्थान पुलिस का आपको पता है मैटर अब शुरू हो चुका है, राजस्थान पुलिस की तैयारी हमें करनी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? कैसे करनी और कैसे कोलायत। कौन सी? कोलायत, बीकानेर। याद रखना, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से जोधपुर और बीकानेर लाभान्वित होते हैं। जोधपुर और बीकानेर, जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहा है, दोबारा इंदिरा गांधी नहर को पढ़ लेना, इसके नोट्स बनाना और दोबारा वीडियो देख लेना का कष्ट करें, ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए सारे। करणी सिंह, ध्यान रखना। फलोदी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? फलोदी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, सर ये फलोदी लिफ्ट नहर तो है ही नहीं है। ध्यान रखना, नया नाम हो गया है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर इसका नया नाम हो गया है। अब पुराना भी पूछ सकता है, नया भी पूछ सकता है। तो कौन से जिले लाभान्वित है? तो याद रखना 3 है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर फलोदी लिफ्ट नहर या जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से लाभान्वित है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर। देखो हनुमानगढ़ भी है, चूरू भी है, बीकानेर भी है, लेकिन श्री गंगानगर नहीं है। तीन चार, चौथा जिला था झुंझुनू। ठीक है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था नोहर सावा लिफ्ट नहर। पुराना नाम क्या था? नोहर सावा लिफ्ट नहर था। इससे हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू लाभान्वित है, श्री गंगानगर नहीं है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? तो 10 जिलों को तो पेयजल उपलब्ध हो रहा है, और 8 जिलों में सिंचाई हो रही है लिफ्टों के माध्यम से। इंदिरा गांधी नहर में पानी चोरी को रोकने के लिए राजस्थान का पहला पुलिस थाना कहाँ बनाया गया है? ये तो अभी मैंने करंट का क्वेश्चन बनाया था, सुबह 7 बजे की जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है, कल की अपडेट ही, यानी कल, आज आपको पता है 9 तारीख, 8 तारीख के वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था। जो विद्यार्थी नए हैं उसको बता देता हूँ, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और जो शाम 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती थी, अब उसका टाइम चेंज करके 9 बजे क्लास कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़ के नोहर में स्थापित किया गया, 2 दिन पहले किया गया, ध्यान रखना।
इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण निर्माण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी थी? इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण में लंबाई कितनी थी? 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था ना, तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी थी? 189 किलोमीटर थी। अब मुख्य नहर की टोटल लंबाई कितनी है? हम पढ़ते हैं 445। 445 में से 189 निकालो, कितना बच जाएगा? 6 और 5 और 2, 256 किलोमीटर। द्वितीय चरण की लंबाई थी मुख्य नहर की, और प्रथम चरण की 189 किलोमीटर जो पुगल तक थी। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय या बोर्ड का मुख्यालय, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर इन बीकानेर, जैसलमेर इन जिलों में आती है। लूणकरसर लिफ्ट नहर से किस शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है? लूणकरसर लिफ्ट नहर से किस शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है? लूणकरसर लिफ्ट नहर से किस शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो बीकानेर और श्री गंगानगर दो को होती है। लूणकरसर यानी कमरसेन लिफ्ट नहर, तो बीकानेर और गंगानगर दोनों को होती है, तो श्री गंगानगर और दोनों ही उत्तर आ जाएंगे। लूणकरसर लिफ्ट नहर जिसका नया नाम हो गया है कमरसेन लिफ्ट नहर, उससे किन जिलों को आपूर्ति होती है? बीकानेर और गंगानगर को होती है, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला, लूणकरसर लिफ्ट नहर का नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर किस वर्ष किया गया? लूणकरसर जो लिफ्ट नहर है उसका नया नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर किस वर्ष किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1989 को लूणकरसर लिफ्ट नहर का नया नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर हो गया, जो सातों लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, और गंगानगर और बीकानेर को पेयजल आपूर्ति होती है। राजस्थान फीडर को कितने किलोमीटर की लंबाई पंजाब हरियाणा में है, जबकि इसका 35% भाग यानी किलोमीटर भाग राजस्थान में है? टोटल 204 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर है वो हमारे राजस्थान में है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में उसकी लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया था 169 किलोमीटर। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, राजस्थान फीडर हरिके बैराज से हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड तक है, बिल्कुल सही है। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुगल शाखा इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण की प्रमुख शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य 1980 में पूर्ण हुआ था। इसके द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ, तो ये भी सही है। ये गलत है, अभी प्रथम नहर के चरण का कार्य 1989 में पूर्ण हुआ था, 83 में हुआ था, उसके बाद में एकदम क्लियर रूप से 1992 में पूरा हुआ था, इसलिए ये इसका असत्य हो जाएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य कब पूर्ण हुआ? क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कब हुआ? यानी 1984-85 में हुआ, तो उत्तर आ जाएगा 1985 में हुआ। अगला, 31 दिसंबर 1986 को इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण कार्य पूर्ण हुआ। 1998 से इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण और चरागाह विकास कार्यक्रम किस देश की OICF के आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है? यानी इसके अंतर्गत वनारोपण और चरागाह विकास कार्यक्रम जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर में रिसाव से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी सेम की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो ये याद रखना, हनुमानगढ़ के बड़ोपल वाला क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरी पट्टिका का विकास किया गया है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर। बात इंदिरा गांधी नहर की पूरी चल रही है, तो पुराने नए जो भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ करंट के हिसाब से सब, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको पता लग सके। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में राजस्थान की किस नहर को CBIP अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? लगा लो स्टार। देखो, सारा कॉम्बिनेशन करके लाया हूं मैं, करंट का भी लेके आया हूं, पुराना भी नया भी, जो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो। तो इंदिरा गांधी नहर को CBIP अवार्ड 2020 जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? यानी इंदिरा गांधी नहर का जो कमांड क्षेत्र है, ज्यादातर बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये इसमें भूमि प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो मिट्टी की लवणता और मिट्टी की क्षारीयता दोनों ही है। मिट्टी की लवणता और मिट्टी की क्षारीयता दोनों ही है। राजस्थान के किस परियोजना को सरहिंद फीडर से जोड़ा गया है, जिसे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा? ये भी करंट का क्वेश्चन है। अभी मैंने 10 दिन पहले इस क्वेश्चन को बताया था कि राजस्थान की किस नहर परियोजना को सरहिंद फीडर से जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सीमा की क्षमता कितनी है?
राजस्थान में चरम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सीमा की क्षमता है 15.17 लाख हेक्टेयर की। इसको बढ़ाया जा रहा है। अभी आपको पता है राजस्थान के अंदर लगभग 60 से 70 दिनों की जल की सिंचाई की बंदी आई हुई थी, यानी इंदिरा गांधी नहर को बंद किया गया था, सिर्फ पेयजल दिया था और इसका निर्माण किया जा रहा था और वो निर्माण अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा सेवण घास के संरक्षण और हरे चारे की उपलब्धता चारे ये सुनिश्चित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा सेवण घास के संरक्षण और हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे में कुछ नई बातें नहीं है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया है? वन सेना का गठन, तो ये भी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974, 1984, 2009, 2011। देखो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी शायद इसके अंदर से रह जाएंगे, वो आपको पता है, नॉर्मल चीजें आपको पता है, लेकिन मैं मुख्य वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपने पहली बार क्वेश्चनों को सुना है या आपके लिए बेहद खास है, वो ज्यादा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चनों की बात है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो पर्यटन होगा। ध्यान रखना कौन सा पर्यटन टॉपिक पढ़ के आना है, कब स्थापना कौन सी क्या होती है, क्योंकि मैं लगभग 100 क्वेश्चन पर्यटन के कराऊंगा तो 50-50 लेके आऊंगा। तो कल आप टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन के उत्तर देने बड़े आसान हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1974। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974 में। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? जल्दी से कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। आसान से क्वेश्चन है, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ से पेपर में जाहिर सी बात है कि पूछे जाते हैं, तो याद रखना हनुमानगढ़ और चूरू। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने का उपाय क्या है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की जो क्षारीयता है वो दूर करने का उपाय क्या है? तो जिप्सम व चूने का प्रयोग करके ये क्षारीयता दूर की जा सकती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है? प्रथम लिफ्ट नहर, कॉमरसेन लिफ्ट नहर पहली है, ये प्रथम चरण में बनी थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक इंजीनियर कमर सेन को माना जाता है। किसको? कमर सेन को माना जाता है। बहुत ही खास व्यक्ति है, ये ध्यान रखना, इनको जनक माना जाता है, कमर सेन। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। जाहिर सी बात है कि मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, जितने भी इंदिरा गांधी नहर से बनते हैं। और भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप सब जानते हो क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है आप इसे अवगत हो। बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कल के विद्यार्थी जो लगातार हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके जवाब। अनिशा बिश्नोई ने कहा कि रानी की वाव गुजरात के अंदर है, और आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपए के नोट पर, ये 100 रुपए का जो नोट है उस पे क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। अब जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ क्योंकि कल पर्यटन का टॉपिक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है, राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है, ये प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। पुखराज पुनाव पुनाव जी ने अच्छा जवाब दिया, अनिता प्रजापत, महेंद्र मुहाल जी ने, इसके अलावा भजनलाल स्वामी, हर हर महादेव, शकुंतला देवी सुपर क्लास, थैंक यू, झुंझुनू वाला फौजी, जय हिंद, महेश गुर्जर, गुर्जर चेनाराम जी, विमला चौधरी, बलवीर कुंतल, इसके अलावा शायद मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। वेरी गुड बलवीर कुंतल जी, मैंने कल शायद मोती मस्जिद जो है वो आगरा वाली शायद औरंगजेब बताया था, तो सही बात है, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने बनवाई थी और मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई थी, तो ये एक मिस्टेक हुई थी। प्रकाश कुमार जी, इसके अलावा महेंद्र मोहल जी के जवाब सारे, सपना कुमारी, इसके अलावा सोनिया नरवालिया जी, रानी की बाव 100 रुपए पर नोट है। वेरी गुड, नोट तो सारे रखते हो ना, 20 का, 10 का, 100 का, 500 का, 2000 का, तो नोटों पे ध्यान रखो है क्या, चलाने चलाने नहीं है। इन नोटों पे क्या क्या कौन कौन से चित्र बने हुए हैं जरूर याद रखो, आपके पास ये जेब से निकालो और देखो।
इसके अलावा ममता खनवाली, प्रवीता है, रुकुमा कुमारी है, सोनिया नरवालिया है, ओम प्रकाश जी, जयशंकर राठौड़, ओम प्रकाश बेरवा, नेहा गेदर। नेहा गेदर जी, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पूजा शर्मा और राजगोला जी, शुभ संध्या सभी को, धन्यवाद। बेहतरीन तरीके से आपके जवाब। जय हिंद, जय भारत।